सांवेर उपचुनाव में डाक मतपत्र को सोशल मीडिया पर डालकर मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले कनाडिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला प्रदेश की सबसे हॉट सीट सांवेर उपचुनाव का। शनिवार को डाले जा रहे वोट में से एक मतपत्र को कांग्रेस कार्यकर्ता कृष्ण मंडलोई द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसमें वोट कांग्रेस प्रत्याशी को दिया गया था। आरोपी कृष्ण मंडलोई को हिरासत में ले लिया गया। दमोह जिले की हटा पुलिस के खिलाफ कुशवाहा समाज ने प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान को ज्ञापन दिया। इसमें उल्लेख किया गया है कि पुलिस ने चोरी की शक में एक युवक को पकड़कर जमकर मारपीट की थी। साथ ही 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी और पैसे न देने पर युवक का पैर तोड़ दिया गया। इंदौर के बंगाली क्लब में नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन इस साल मां का पंडाल फीका नजर आया। कोरोना महामारी के चलते मां के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों की संख्या काफी कम है। 20 सालों से नवरात्रि में हालांकि भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जहां 20 सालों में दर्शन के लिए कम लोग आए। खबर सतना जिले के धर्मनगरी चित्रकूट की, जहां ग्रामीणों ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में लोगों ने हंगामा किया और अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद एसडीएम, एसडीओपी, नायब तहसीलदार और सीएमओ ने अवैध कब्जे को रुकवाते हुए लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीहोर जिले के रसूलागंज में गोपालपुर इलाके में गांव इटावा कला में एक व्यवसायी के गोडाउन पर देर रात चोरों ने लगभग 65,000 के सामान पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की तहकीकात से संतुष्टि नहीं जताई। दमोह जिले में इस बार वर्चुअल तरीके से रावण दहन किया गया। रावण दहन के कार्यक्रम को लोग घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से देख पाएंगे। इसको लेकर रामजी सेवा समिति और प्रशासन के आला अधिकारियों ने मिलकर व्यापक स्तर पर इंतजाम किए। कोरोना संकट काल में भी 40 साल पुरानी परंपरा को जिंदा रखने के लिए ये व्यवस्था की गई। पन्ना जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ ने इंसानियत की मिसाल पेश की और एक मासूम की जान बचा ली। जिला अस्पताल में ब्लड बैंक होते हुए भी नवजात बालिका के लिए ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। इसके बाद बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र ने कुछ भी ना देखते हुए अपना ब्लड ग्रुप मैच होने पर नवजात बच्ची को खून देकर उसकी जान बचाई। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के करगुआ गांव में बदमाशों ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग गांव में सजे माता रानी के दरबार को देखने अपने मां बाप के साथ गई हुई थी, लेकिन 2 नाबालिग लड़कों ने उसे अगवा कर लिया और गांव के बाहर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सोनम बेवफा है वाले 10 रुपए के नोट एक समय खूब चर्चा का विषय थे। अब कुछ ऐसा ही बीजेपी नेता बिसाहू लाल सिंह के साथ हो रहा है। उन्हें भी बेवफा बताया जा रहा है और ये सब 10 रुपए के नोट पर लिखा जा रहा है। हालांकि इसे बीजेपी ने कांग्रेस का हथकंडा बताया। सोशल मीडिया में 10 के नोट सामने आए हैं जिनमें बिसाहू बेवफा लिखा हुआ है। वही बीजेपी इसे भारतीय मुद्रा का अपमान बता रही है। बदला में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग अवैध शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत आबकारी विभाग ने 19 साल पहले जब्त की गई लाखों रुपए की अवैध शराब को नष्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र स्थित अल्कोहल प्लांट के गोडाउन में 19 साल से अवैध शराब रखी गई थी। इसकी चोरी की शिकायतें मिल रही थी। कोरोना संक्रमण के कारण भले ही दशहरा पर फीका पड़ता नजर आ रहा हो, लेकिन फिर भी रावण दहन समितियों का उत्साह कम नहीं हुआ। इंदौर में भी समितियां रावण दहन की पूरी तैयारियों में लगी हुई है। विजयनगर में रावण दहन समिति द्वारा 38 साल से रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन इस बार 21 फीट की ऊंचाई वाला रावण बनाया गया है। आगरा की सेंट्रल जेल के पीछे झाड़ियों में बाइक सवार 2 लोग एक नाबालिग लड़की को बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए। स्थानीय पुलिस सूचना के बाद हालांकि फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लड़की एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जिसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग नाबालिग के साथ किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। टीकमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी हितग्राहियों को योजना का लाभ देने के एवज में उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। हितग्राहियों ने बीजेपी विधायक राकेश गिरी और टीकमगढ़ नगर पालिका सीएमओ रीता कलासिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कहा है उनके खाते में पहले 1-1 लाख रुपए डाले गए और फिर खातों को होल्ड कर दिया गया। उज्जैन जिले की खटिया तहसील में किसान खाद को लेकर परेशान है।
किसान बुआई के वक्त में डीएपी और इफ्को खाद की जरूरत उन्हें पड़ती है, लेकिन अभी तक किसानों को यूरिया के खाद के अलावा कुछ नहीं मिला। किसानों का कहना है कि बुआई के लिए खाद सोसाइटी से न मिलकर बाजार से उन्हें ज्यादा मूल्य पर खरीदना पड़ रहा है। इंदौर की सदर बाजार पुलिस ने एक एनजीओ की शिकायत पर क्षेत्र में एक व्यक्ति के खिलाफ पशु क्रूरता का अपराध पंजीबद्ध किया है। सोशल मीडिया पर आरोपी ने अपने पालतू कुत्ते को बांधकर पिंजरे में रखने का वीडियो वायरल किया था। इसके बाद एक एनजीओ ने पुलिस में इस युवक के खिलाफ शिकायत की थी। विजयदशमी और स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्हें विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही चीन की हाल ही में गतिविधियों को लेकर उन्हें भी घेरा। सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में चीन की भूमिका संदिग्ध रही है। भारत की सीमाओं पर जिस प्रकार से अतिक्रमण का प्रयास किया वह संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट है। जांजगीर जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब वे पुलिस वाले बनकर लूट और डकैती ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये मामला भारद्वार थाना क्षेत्र के रायपुरा गांव का है। बदमाशों ने घर पर छापा मारा और क्राइम ब्रांच की टीम होने का धौंस दिखाकर घर की तलाशी ली। अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर लेकर रफू चक्कर हो गए। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए। हालांकि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। 24 अक्टूबर से बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई थी और एक दिन में केवल 500 श्रद्धालु ही अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा को सौंपा है और इसे स्वीकार कर लिया गया है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राहुल लोधी ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं 15 महीने तक सरकार में रहा, लेकिन मेरे क्षेत्र में एक भी विकास का काम नहीं हुआ। राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि हार की बौखलाहट से परेशान बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करके विधायकों की खरीद फरोख्त का काम कर रही है। चौधरी ने कहा कि बीजेपी को उपचुनाव में जनता जवाब देगी। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी जनता के बीच कमलनाथ की लोकप्रियता से घबरा गई। सब्जियों के भाव ने इन दिनों गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया। आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां गायब हो रही हैं क्योंकि भाव में एकदम से उछाल देखने को मिला है और कम आय वाले परिवारों के लिए हरी सब्जी खरीदना अब मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि कुछ दिनों पहले तक 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 50 से 60 रुपए किलो पर बिक रहा है। राहुल लोधी के इस्तीफे देने के बाद भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस अब बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। इसके बाद सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है? इतने सालों तक जिसने आपके साथ काम किया और अपना टिकट दिया, आज उनको आपने बिकाऊ कह दिया। सागर पहुंचे पूर्व मंत्री अरुण यादव ने चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर कहा कि कमलनाथ ने जो कहा उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आइटम शब्द आम चलन में है जो बाजार के साथ पार्लियामेंट में भी सुना जा सकता है। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि मामा के झोले की काली कमाई में एक और विधायक बिक गया। भाजपा में असली भाजपाइयों से अधिक बिके हुए गद्दार कांग्रेसी मामा भरा देंगे। मुझे इन ईमानदार संघ और भाजपा नेताओं पर दया आती है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा है। जो पार्टी महिलाओं का, गरीबों का सम्मान नहीं करती, उस पार्टी में अब लोग क्यों रहेंगे? कांग्रेस के लोग अब पागलों जैसे बयान देते हैं। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने विधायकी से त्यागपत्र देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। राहुल लोधी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल लोधी दमोह का विकास करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में रहकर वो संभव नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस के विधायक राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर हुई है। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि प्रदेश में उपचुनाव थोपने वाली बीजेपी अब भी बाज नहीं आ रही है। लोकतंत्र की हत्या और सौदेबाजी का खेल जारी है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है, लेकिन सरकार अलर्ट है। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि ठंड के बढ़ने के साथ एक बार फिर कोरोना लौट सकता है। सारंग के मुताबिक दुनिया के कई देशों में कोरोना लौट रहा है, इसलिए कोरोना मरीजों की संख्या घटने पर लोग लापरवाही ना बरते बल्कि सावधानी। मंदसौर की सुहासरा सीट पर बीजेपी अपने असंतुष्ट नेताओं को मनाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके लिए खुद 2018 में बीजेपी के उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार के घर गुराड़िया गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाटीदार के पिता और पूर्व विधायक नानालाल पाटीदार के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। दमोह विधायक राहुल लोधी के कांग्रेस छोड़ने पर बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी ने उन पर बड़ा हमला बोला है। तरवर सिंह ने कहा कि राहुल लोधी का ये कदम पूरे समाज को कलंकित कर रहा है। राहुल लोधी के इस तरह के कदम उठाने पर उन्हें कोई माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही तरवर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में हार के डर से बीजेपी द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। विजयदशमी पर्व पर बड़वानी की पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की गई। शस्त्र पूजन की परंपरा का निर्वहन करते हुए एसपी के साथ तमाम पुलिस अफसरों ने डीआरपी लाइन पहुंचकर विजयदशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा को निभाया, जहां इस मौके पर एएसपी आरडी प्रजापति, एसडीओपी रूपरेखा यादव ने गोली चलाकर रस्म अदाई की। बैतूल के बहसदेव में वरिष्ठ भाजपा नेता राजा ठाकुर की बहू ने पीएचडी में अपना परचम लहराया। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने डॉक्टर रितिका किलेदार का हार मालाओं से आरती उतारकर उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। खुशी में नवरात्रि के नवमी पर प्रदेश की पूर्व मंत्री प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रंजना बघेल ने अपने निवास पर कन्या पूजन करवाया। साथ ही साथ रंजना बघेल ने क्षेत्र वासियों को नवदुर्गा उत्सव की नवमी पर बधाई दी। विजयनगर और क्राइम ब्रांच पुलिस ने पिछले दिनों कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश की युवतियों को मुक्त कराया। पुलिस इस मामले में अब तक 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। जिस बीच पुलिस ने अन्य 2 आरोपियों को भी शनिवार रात पकड़ा है। ये युवतियों को मुंबई से खरीदकर इंदौर लाते थे। युवतियों को नौकरी का लालच देकर गलत तरीके से इन्हें देह व्यापार में जोड़ा जाता था। इनके फर्जी आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड भी बनाए जाते थे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का प्रमुख विधान निशा यात्रा शनिवार की मध्यरात्रि संपन्न हुई। निशा यात्रा पर बकरों की बलि देकर एक के ऊपर एक 7 मटकों में भोजन तैयार कर देर रात निशा यात्रा को अर्पित किया जाता है, जहां शक्ति पूजा और देवी देवताओं की संतुष्टि कराने बलि प्रथा का विधान है। राज परिवार के सदस्य यहां अष्टमी की पूजा करने आते हैं। जांजगीर चांपा के सबरिया डरा चंपा में एक महिला की घर में जली हुई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी है। आसपास के लोगों ने इस मामले की जानकारी चांपा पुलिस को दी। वही महिला के मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि 1 साल पहले ही रूपा अपने ससुराल आई हुई थी और इसकी हत्या उसके ससुराल वालों ने ही की है, ये उसके मामा का कहना है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जामबंद में पुलिस ने शास्त्रों की पूजा कर आमजन की रक्षा का संकल्प लिया। हर साल की तरह इस साल भी शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई गई। नीमच रोड स्थित पुलिस शाखा जावत परिसर में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी शामिल थे। कोरिया जिले के महाराजपुर गांव में 9 साल की बच्चे की कुंडवानी तालाब में डूबकर मौत हो गई। बच्ची का नाम प्रीति बताया जा रहा है, जिसकी डूबने की सूचना पर आपदा बचाव दल ने बच्चे के शव को तालाब से बाहर निकाला। पन्ना में कोरोना काल को देखते हुए और नवरात्रि के पर्व पर मूर्ति विसर्जन को लेकर चल रही तैयारियों के बीच तालाबों में भी साफ सफाई हो रही है। नगर पालिका परिषद द्वारा हर साल की तरह इस साल भी तालाबों की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ मूर्ति विसर्जन में कोई घटना न घटे, इसको लेकर भी व्यवस्था बनाई जा रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से खोल दिए गए। दर्शनार्थियों के लिए मंदिर प्रवेश के रोक को हटा लिया गया है।
अब दर्शनार्थी माता के दर्शन सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक कर सकेंगे। दर्शनार्थियों के लिए रोपवे का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। सीधी जिला मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूर सिहावल विकासखंड में रेही नदी के तट पर स्थित गोंगरा मंदिर में मां दुर्गा स्वरूप चंडी देवी विराजमान है, जहां हर साल देवी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में दर्शनार्थी इकट्ठा होते हैं। उत्तर प्रदेश से भी यहां देवी दर्शन के लिए लोग आते हैं और लोगों के द्वारा यहां बकरों की बलि दी जाती है। बड़ा मलारा विधायक प्रद्युमन लोधी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने पर राहुल लोधी ने उन्हें बिकाऊ और गद्दार तक कहा था। अब राहुल के भी बीजेपी में जाने के बाद क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता उनका एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं विधानसभा में 67,000 वोटरों में हर एक व्यक्ति के हिसाब से 5,200 रुपए बीजेपी का प्रत्याशी देगा। इंदौर जिले के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक भोलेनाथ शुक्ला सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और वह राणा मंडल से ड्यूटी खत्म कर घर आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से बोरिंग करने वाली एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, इससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक महिला ने पारिवारिक प्रताड़ना और दहेज को लेकर तंग आकर कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। महिला को आनंद फानंद में गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची थी, जहां पीड़िता के बयान के बाद पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। बेमेतरा में ज्वारा विसर्जन के दौरान मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। झालम गांव के लोग ज्योत ज्वारा विसर्जन करने निकले थे, तभी मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस हमले में बच्चे और महिलाओं सहित लगभग 19 लोग जख्मी हुए। अमरपाटन सिविल अस्पताल को दशहरे के दिन प्रतापगढ़ निवासी शिवराम सिंह ने 2 बहुमूल्य तोहफे दिए। शिवराज ने अस्पताल को दान स्वरूप डेड बॉडी फ्रीजर और वाटर कूलर भेंट की है, जिसके बाद अब अमरपाटन सिविल अस्पताल को भी बड़े शहरों के अस्पताल की तरह ही कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। बड़वानी जिले के सेंधवा अनुभाग के लवाड़ी गांव के तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद से एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। बागनगर में नवरात्रि पर प्राचीन मां बागेश्वरी देवी मंदिर का दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। मां बागेश्वरी मंदिर का अति प्राचीन मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जहां नवरात्रि में बड़े स्तर पर आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते किसी भी तरह के विशेष आयोजन नहीं किए गए। गोरखपुर में गौरक्षकनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा निकली, जिसकी महंत के रूप में सीएम योगी अगुवाई करते नजर आए। राज तिलक के बाद सीएम योगी के संबोधन के बाद विजय शोभा यात्रा निकली, जहां सीएम की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। दशहरा उत्सव समिति और हिंदू उत्सव समिति के द्वारा पोलायकला नगर के बस स्टैंड पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण के पुतले का दहन दशहरा उत्सव समिति द्वारा किया जाएगा। इस बार समिति के सदस्यों द्वारा विशेष तैयारियां की गई है, जहां कोरोना का संदेश देने के लिए रावण के पुतले को भी मास्क पहनाया गया।